हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम आज करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देती हूँ इस चैप्टर के अंदर हमें निकालना क्या क्या है। अगर आपको कर्व सरफेस एरिया, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना आना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। फर्क क्या होता है, जो फिगर कर्व्ड होती हैं यानी कि सिलेंडर, कोन, ठीक है, स्फेयर हो गया, उनके लिए हम कर्व सरफेस एरिया यूज करते हैं। लेटरल किन के होते हैं, जिनकी साइड्स रेक्टेंग, जैसे कि क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, उनके लिए लेटरल सरफेस एरिया यूज करते हैं। बाकी दोनों होते सेम ही है। और तीसरा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, और नेक्स्ट देन वॉल्यूम, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर फर्क क्या क्या है वो देख लो। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वो सरफेस जो सिर्फ बाहर बाहर से सिर्फ आउटर सरफेस एरिया लेता है, और उसका बेस और टॉप इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि एक क्यूब है, क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, 6 फेसेस होते हैं ना क्यूब के, ठीक है। तो उसका टॉप और बॉटम जब इंक्लूड नहीं होगा ना, सिर्फ चारों बाहर बाहर की आउटर, जैसे कि हमारा रूम होता है उसकी छत छोड़ दो और नीचे का फर्श छोड़ देंगे अगर हम, तो जब उसकी दीवारों पे पेंट करना होगा तो उसके लिए हम कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं उसे, ठीक है। ऐसे ही सिलेंड्रिकल के अंदर एक पाइप है, जो ट्यूब होती है, पाइप होती है, वाटर पाइप, अगर उसके सिर्फ उसका आउटर सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे तो वो बाहर बाहर से होती है, क्योंकि अंदर की होलो हो गई और दोनों साइड कोई सरफेस एरिया होगा नहीं। ऐसे इसको सिर्फ गोल गोल ऊपर ऊपर वाले को कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, जो सारे सरफेसेस इंक्लूड कर लेता है, जैसे कि क्यूब के 6 ठीक है, ये भी और ये भी और ये भी, सारे 6 फेसेस जिसके अंदर कवर हो जाता है टोटल, जहां जो एरिया हम उसका बाहर से टच कर सकते हैं उसका सबका एरिया कवर निकालना टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है। और वॉल्यूम क्या होती है, वो कितना स्पेस घेर रही है वो जगह, ठीक है, मतलब सॉरी, कितना स्पेस कवर कर रही है वो चीज, वो आइटम कितना स्पेस कवर कर रही है। जैसे हमने टेबल के ऊपर, अगर एक ये टेबल है, अगर इस टेबल के ऊपर हमने एक ग्लास रख दिया, ठीक है, ग्लास अगर अगर पूरा का पूरा ग्लास का वो रखेंगे, टेढ़ा ग्लास रखा हुआ है, अगर बोलेंगे कि इसका एरिया कितना एरिया इसने कवर कर रखा है ग्लास ने, तो सिर्फ गोल, क्योंकि नीचे उसका सरफेस गोल ही तो टिक रहा होता है ना, तो सारी टेबल में से अगर गोल गोल माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एरिया टेबल का खुद का हो जाएगा, ये सर्कल का माइनस कर दिया। लेकिन अगर उस ग्लास के अंदर मैंने बोल दिया कि ये सिलेंड्रिकल एक ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, अब पानी कितना भरा हुआ है ये कैसे निकालेंगे, ये हम वॉल्यूम से देखते हैं कि कितना फिल है, ठीक है। आई बात समझ में, ये फर्क होता है सरफेस एरिया जो टच हो सकता है, वॉल्यूम जगह कितनी ले रही है कोई चीज, और कर्व सरफेस एरिया सिर्फ आउटर सरफेस एरिया। आ जाओ अब इनके एक एक के फॉर्मूला बता देती हूँ, हमारे पास शेप कितनी कितनी हमें अपने उसके अंदर कवर करनी है। अच्छा, तो दूसरी क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर मैं पहले सारे फॉर्मूलाज लिखवा देती हूँ, फिर दोबारा से आप उन फॉर्मूलाज को एक साथ नोट डाउन कर लेना और फिर कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ, हमें शेप कितनी पढ़नी है, हमें 6 शेप्स याद कर, उनके सारे फॉर्मूलाज अच्छे से रिमेम्बर कर लेना, रट लेना बिल्कुल। पहली शेप कौन सी आती है, क्यूब, मेरे साथ साथ राइट डाउन करते जाना इनको। क्यूब की साइड को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, ठीक है। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले हम, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि बाहर बाहर का, टॉप और बॉटम नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4a²। अब आएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सबका 6a²। एक का क्या होता है, a × a, तो a², 4 फेसेस का 4a², 6 फेसेस का 6a²। वॉल्यूम निकालेंगे तो a³, और एक क्यूब का डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3a, ठीक है, ये याद कर लेना। अब सेकंड शेप कौन सी आती है हमारी, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एल से, ब्रेड्थ को डी, बी से, और क्या बोलते हैं हाइट को एच से, ठीक है।
अब क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड क्या होगा? ये क्यूबॉइड होगा ना, ठीक है, ये क्यूबॉइड हो जाएगा। अब इसकी लेंथ ये हो गई, ब्रेड्थ ये हो गई और हाइट ये हो गई। तो अगर सिर्फ बाहर आउटर आउटर टॉप और बॉटम नहीं लेना तो क्या करेंगे? इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? एल इंटू एच, एल इंटू एच। इसका क्या हो जाएगा? बी इंटू एच। अब ये जो साइड है वही पीछे की साइड है, तो ये भी 2 हो जाएगी, और ये जो साइड है यही सामने इस तरफ है, तो ये भी 2 हो जाएगी। तो कॉमन क्या आ रहा है? 2h कॉमन आ गया, एल प्लस बी बच गया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2h एल प्लस बी। ये क्यूबोइड का है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? अब इसी के अंदर हमें टॉप भी इंक्लूड करना है और बॉटम भी। टॉप का क्या होता है? इसके अंदर इंक्लूड कर दो। टॉप का क्या होता है? एल इंटू बी, एल इंटू बी, और नीचे भी एल इंटू बी होगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 कॉमन आ गया, तो एल इंटू बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना, आ गया। अब क्या आएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगी क्यूबॉइड की? एल इंटू बी इंटू एच, ये क्यूबॉइड की वॉल्यूम होगी। डायगनल क्यूबॉइड का अगर हमें निकालना हो तो डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। चलो 2 शेप तो बता दिए, आगे की शेप और बता देती हूँ। टोटल 6 शेप है ना हमारे पास। अब हमारा नेक्स्ट आएगा सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर के अंदर जो होता है, अगर तुम सिलेंडर का फॉर्मूला ही निकालना मैं बता दूंगी किस तरीके से होता है। सिलेंडर के अंदर रेडियस को लेंगे हम आर से, हाइट को लेंगे एच से, और डिनोट करेंगे, मतलब एच को से डिनोट करेंगे, आर से रेडियस को डिनोट करेंगे, और बस यही होता है इसके अंदर, हमें तो ही टर्म यूज होंगी, ठीक है। सारा सिलेंडर इसी से हो जाएगा। थर्ड शेप क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर किस शेप का होता है? ये शेप होती है सिलेंडर की, ठीक है। ये क्या हो गई? रेडियस आर, हाइट हो गई एच, ठीक है। अगर इसका ऊपर का देखें हम, ये क्या है? ये एक सर्कल ही है, ऊपर सर्कल है। सर्कल की बाउंड्री क्या होती है? इससे पहले ही चैप्टर में हमने पढ़ा, सर्कल की बाउंड्री क्या होती है? उसकी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सरकमफेरेंस निकालने का? 2 पाई आर। तो ये क्या हो गई? अगर इसको एक शीट फोल्ड करी हमने, एक स्क्वायर, अगर एक रेक्टेंगुलर शीट हमने फोल्ड कर दी गोल गोल, वो इसके चारों तरफ गोल फोल्ड हो गई, तो क्या इसको सीधा अगर शीट को खोलेंगे तो क्या एक रेक्टेंगल नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। जो राउंड ऊपर एरिया घुमा था ये कितना होगा? 2 पाई आर। हाइट कितनी होगी सिलेंडर की? एच। तो सिर्फ इस शीट का यानी कि कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का? 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच, ठीक है, याद रखना। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया में हमें ये भी सर्कल ऐड करना है, ये भी करना है, तो 2 पाई आर एच तो होगा ही, कर्ड हो गया, प्लस में बेस क्या है? पाई आर स्क्वायर, और टॉप क्या है? वो भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लो, एच प्लस आर आ गया, ये हो गया। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम सर्कल का एरिया इंटू हाइट, यही तो होती है पाई आर स्क्वायर एच। ये एरिया जितना कवर किया इंटू हाइट, हो गया। ये वॉल्यूम होगी सिलेंडर की। अब देखो फोर्थ कौन सी शेप आती है? कोन। कोन की हाइट हो गई एच, रेडियस हो गई आर। कोन के अंदर एक और हाइट भी होती है, स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। और एल का फॉर्मूला क्या होता है? अब ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, तो एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एल निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखना इसको, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कोन का? ये नीचे का सर्कल, इसका अगेन वो क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस से निकालेंगे तो पाई आर एल, ठीक है, याद रखना इसको। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर एल तो कर्ड हो गई,
प्लस में नीचे का सर्कल का भी, बेस का भी पाई आर स्क्वायर, इसको कॉमन ले लो पाई आर को, एल प्लस आर, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। अब क्या आती है वॉल्यूम। अब देखो अगर तुमने सिलेंडर ध्यान से देखा है तो सिलेंडर के अंदर अगर एक कोन यूं डाल देंगे तो एक कोन यहाँ भी डल सकती है और एक कोन यहाँ भी डल सकती है। तो एक सिलेंडर अपने अंदर कितनी कोन ले लेता है, 3 कोन कवर कर लेगा ना टोटल पूरी पूरी। तो यानी कि एक सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी हो जाती है, एक कोन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 3 टाइम सिलेंडर की हो जाएगी ना। एक कोन की वॉल्यूम 3 टाइम सिलेंडर की वॉल्यूम हो जाएगी। तो सिलेंडर की वॉल्यूम 1/3 कर दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 हिस्से कर दो सिलेंडर के, एग्जैक्टली वो वॉल्यूम कोन की आ जाएगी। आप तो वैसे याद ही रख लेना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस समझाने के लिए बता रही थी कि कैसे निकला है। ओके चलो अब क्या आता है, अब और कौन सी शेप बच गई हमारे पास, हाँ स्फेयर और हेमिस्फेयर। अब स्फेयर की अगर बात करें तो स्फेयर क्या होती है, बॉल, बॉल एग्जांपल ले लो। क्या बॉल का कोई बेस होता है, बॉल का कोई बेस होता है जहां बॉल रुकती है, या टॉप होता है कि देखो इसका अपर पार्ट ये है और इसका डाउन पार्ट ये है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, नहीं होता ना। तो यानी कि स्फेयर का कॉमन सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास क्या है स्फेयर, स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी दोनों सेम होते हैं, क्योंकि बॉल पूरी सेम होती है किसी तरफ से भी देख लो। तो उसका क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आता है हेमिस्फेयर। अगर हम इस बॉल को हाफ डिवाइड कर देंगे, बीचों बीच काट देंगे, तो एक हेमिस्फेयर बन जाएगा। प्याली जो होती है हमारी कटोरी उसको, तो ये क्या हो गया इसकी रेडियस हो गई, ये रेडियस हो जाएगी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड कर दिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या बोला जाएगा, सिर्फ आउटर पार्ट, वो क्या होगा 4 पाई का बिल्कुल हाफ, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया बोले तो ये सरफेस तो आएगा ही, साथ में ऊपर का भी आएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ऊपर सर्कल ही तो है, तो क्या बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी आधी, 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना, इनको अच्छे से दोबारा से वीडियो स्लो करके देख लेना, जैसे भी आपको सूटेबल लगे। सारे फॉर्मूलाज एक साथ एक जगह बताती हैं। ठीक है, आ जाओ अब हम करेंगे क्वेश्चंस। चलो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream cone is to be filled in cones. हाइट कोन की, आइसक्रीम की शेप बता दी, कोन की शेप में है। ठीक है, एंड हाइट उसकी कितनी है 12 एंड डायमीटर हैविंग ए हेमिस्फेयर शेप ऑन द टॉप, यानी कि उसके अंदर एक स्कूप डाल रखा है आइसक्रीम का, तो कोन के ऊपर भी एरिया बन गया। ठीक है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर क्यों लगा लो आप, मान लो एक सिलेंड्रिकल शेप की पूरी बकेट है। ठीक है, ये फ्रीज वाली बकेट नहीं होती जिसके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं आइसक्रीम्स को, वो है। उसके अंदर कोन है, कोन कैसी दे रखी है, नीचे कोन शेप की है, ऊपर एक हेमिस्फेयर भी बन रहा है। ठीक है, इस हेमिस्फेयर, अभी इस कोन, ये इसके अंदर कितनी कोन डाल दें, इस सिलेंडर के अंदर कितनी कोन आ जाएंगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ कोन्स फाइंड आउट करनी है कि एक सिलेंडर के अंदर कितनी नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगी। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हमें स्पेस एरिया अंदर का जगह कवर कितनी हो रही है ये करना होता है, तो हम क्या निकालते हैं वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे। अब क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू कितनी नंबर ऑफ कोन आ रही है एन, इनटू में वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ में आया, एक वॉल्यूम की पूरी सिलेंडर की वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जितनी नंबर ऑफ कोन आ रही है ना, जितनी उसके अंदर कोन भरी हुई है वो, और एक वॉल्यूम कोन की, एक वॉल्यूम जितना स्पेस कवर करेगी उसको मल्टीप्लाई जितने नंबर से कर देंगे वो टोटल वॉल्यूम बना देगी। ठीक है, अब सिलेंडर के अगर डायमीटर्स की बात करें तो क्या है, सिलेंडर का डायमीटर कितना दे रखा है 12, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 6,
हाइट कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, हमें सिलेंडर के मालूम हो गए। अब कोन का क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी 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 भाई, ब्रैकेट लगाओ, वॉल्यूम ऑफ कोन तो है लेकिन कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर भी है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ऑल्सो, याद रखना, ठीक है, मैं भूल गई थी, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम भी आएगी। अब कोन की हाइट कितनी दे रखी है, एच डैश से डिनोट कर ले इसको। अब कोन की हाइट कितनी दे रखी है, या इसको कर लो R1 RH1, इसको डिनोट करो H2 से। कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर है और कोन की रेडियस कितनी है, डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी हाफ, R2। और हेमिस्फेयर की तो रेडियस उतनी होगी ना जितनी कोन की होगी, क्योंकि बिल्कुल इसके ऊपर है, तो ये R2 ही होगा। अब फॉर्मूला पुट करो, पाई R1 का स्क्वायर H1 का स्क्वायर, सॉरी H1 ओनली, स्क्वायर नहीं आएगा, पाई R स्क्वायर H होता है, ठीक है, इन इज इक्वल्स टू N इंटू वॉल्यूम, कौन की वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर H, H2R2, प्लस में हेमिस्फेयर की वॉल्यूम 2/3 पाई R क्यूब, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करना है, बस सिंपल वैल्यू पुट कर दो फटाफट। पाई की पाई आ गया, R1 की वैल्यू क्या है 6, 6 का स्क्वायर 36, H 15, N निकालना है। अब इसके अंदर कॉमन क्या क्या आ रहा है वो बाहर ही ले लो, 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, R2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, R2 क्या है, चलो R2 का स्क्वायर ही बाहर ले लो अभी तो। और अंदर क्या बच गया, अब यहाँ पे H2 का स्क्वायर, H2 बच गया, और इधर से 2R बच गया, यही बचा है ना, H बच गया और 2R बच गया, बिल्कुल सही है, कुछ भूल तो नहीं रही हूँ ना। नहीं, यही आएगा, चलो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, 36 इंटू 15 इज इक्वल्स टू N इंटू 1/3, R2 क्या है 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3, H2 क्या है 12, प्लस में 2R कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा 3 5 जा, अब ये कितना है 36 इंटू 5 इक्वल्स टू N इंटू 12 प्लस 6 18, 18 1 जा 18 2 जा, N कितना आ गया 5 2 जा 10, ये बच गया 5 2 जा 10, तो नंबर ऑफ कोन्स कितनी आ गई 10, यही हमें निकालना था, to find the number of such cones that can fill with the ice cream. चलो, a vessel is in the form of a hemisphere bowl mounted by a hollow sphere cylinder. The diameter of sphere is 14 centimeter. The total height is इतना। अगर हमारे पास total height given है, देखो फिगर ड्रॉ करते हैं हम पहले, एक सिलेंडर है, बॉल माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, एक हेमिस्फेयर बॉल है, ठीक है, उसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है, जो हमारी टेस्ट ट्यूब्स होती है ना लैब में, कैसी शेप होती है उनकी, ऐसी तो होती है, यूं करके बनी हुई रहती हैं, तो इसको ऊपर को सिलेंडर मान लो, नीचे को हेमिस्फेयर मान लो, ऐसे ही बनी हुई है ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, स्फेयर की डायमीटर 14 है, अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, हेमिस्फेयर की। टोटल हाइट गिवन है, पूरे हाइट वेसल की कितनी है 13, अगर 13 में से हेमिस्फेयर की रेडियस माइनस कर देंगे 7, तो क्या हमारे पास सिर्फ सिलेंडर की नहीं बचेगी, बिल्कुल बचेगी, जो कि होगी सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, फाइंड इट्स कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, सिलेंडर की वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम 2/3 पाई R क्यूब, करो, पाई कॉमन ले लो, R स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या छोड़ दो H प्लस 2/3 R, पाई की जगह 22/7, R क्या है 7 इंटू 7,
एच की जगह क्या लिखेंगे 6 + 2/3 इंटू 7। सॉल्व करो, 7 से 7 कैंसिल, बाहर क्या बचा 154 इंटू में ये क्या है 6, 7 2 जा 14, 6 + 14/3 154। एलसीएम ले लो, 6 3 जा 18 + 14 इंटू में 3 154 इंटू में 32/3। ठीक है, अब ये कट रहा है, इससे नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा। इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेट करके आंसर आएगा इसका 4928 अपॉन में 3, यानी कि 164.22.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी वॉल्यूम कैपेसिटी। चलो, फ्रॉम ए सॉलिड circular cylinder with height 10 centimeter, radius of base 6, a right circular cone of the same height and base is removed। एक सिलेंडर है, उसके अंदर से एक कोन रिमूव कर ली गई है सेम हाइट की, यानी कि इसकी हाइट भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। ए राइट सर्कुलर कोन हटा ली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। अब इसकी वॉल्यूम कैसे आएगी, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगी, अगर हम पूरे सिलेंडर में से कोन की वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास वॉल्यूम नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला है πr² h माइनस 1/3 πr²h, कॉमन ले लें, πr² h कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 - 1/3, यानी कि 2/3 इंटू पाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट ही कर देते हैं, πr² h 2/3, पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7, आर की जगह क्या आएगा 6 इंटू 6, 10 की वैल्यू क्या है 10, करें सॉल्व, 1 जा 3 2 जा, बस इससे ज़्यादा तो कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है। इसकी वैल्यू आएगी 5280 अपॉन में 7, यानी कि 754.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गई। अब दूसरा इसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द होल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, एक तो इसका सरफेस कर्ड सरफेस, यानी कि सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया होगा। ठीक है, दूसरा नीचे सिलेंडर का बेस तो बच रहा है ना, अभी से ऊपर से ही तो कौन निकली है, नीचे का बेस तो बच रहा है, तो यानी कि इसका भी बेस का एरिया आएगा। और फिर कोन का कर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि बीचों बीच कोन की शेप बन चुकी है। ठीक है, इसको ऐसे लगा लो, कैसे बताऊं, जैसे कोई नमक डाल के रख रखा है हमने एक ग्लास के अंदर, उसके अंदर अगर हम फनल डालेंगे ऊपर से, वो शेप बना देता है, मिट्टी डाल लो नमक डाल लो कुछ भी डाल लो, वो शेप बना देगा कोन की। तो क्या हम उसकी भी कोन की सरफेस एरिया तो निकालेंगे ना, कर्ड बिल्कुल निकालेंगे। तो इसके अंदर क्या आएगा, होल सरफेस एरिया जो हमें चाहिए, होल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और प्लस में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि ये बीच की जगह कोन की खाली है। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। मान लो इसको पेंट करना है, बीच में ये वाला एरिया ही तो पेंट करोगे ना, पेंट करने के लिए जितना एरिया चाहिए होता है वो होता है सरफेस एरिया, जो बार बार से टच हो रहा है। तो कर्ड सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr h, बेस एरिया क्या होगा πr², कोन का कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है πr_l, एल याद आया, स्लैंट हाइट, एल का फॉर्मूला क्या होता है h² + r², h क्या है 10, r क्या है 6, यानी कि 136 136, इसको करेंगे तो आएगा 2√34 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके अंदर जो जो चीजें कॉमन आ रही है वो निकाल लो, पाई आ रही है, आर आ रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, 2h + r + l, पाई की वैल्यू क्या आ रही है 22/7,
2 कैसे कॉमन है? पाई की वैल्यू क्या आ रही है? 22/7। आर की वैल्यू क्या आएगी? 6। अंदर क्या है? 2 इंटू एच की जगह 10 प्लस आर 6। एल क्या है? 2√34। इसको सोल्व करो और आंसर निकालो। √34 को एज इट इज छोड़ देना, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस इसमें ध्यान यही रखना कि कहीं पे वैल्यू एक जगह भी प्लस की माइनस, माइनस का प्लस हो गया ना तो सारा गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने ध्यान रखना, ध्यान से सॉल्व करना। ठीक है, चलो। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end, यानी कि of a solid cylinder, सिलेंडर में से एक स्कूप ऊपर से निकाल दिए, एक स्कूप नीचे से, हेमिस्फेयर टाइप का। उसकी क्या दे रखी है हमें? सिलेंडर की हाइट कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस, रेडियस के बेस क्या है? 3.5। 3.5। ठीक है, रेडियस कितनी गिवन है? 3.5। इसको मान लो 7/2। ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए, इसलिए मैंने ऐसे किया। ठीक है, हाइट क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? फिर से वही बात, पेंट करने के लिए क्या, सिलेंडर के बाहर बाहर तो कर देंगे, पर ऊपर तो अंदर से खाली हो गया ना, तो हमें हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब यूं मत बोलना कि हमने हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऊपर से तो खाली है ये, इसका ऐसे कैसे लेंगे? सिर्फ यही शेप तो बन रही है, तो कर्व सरफेस। तो अब एक कर्व सरफेस तो आएगा नहीं, हेमिस्फीयर कितने हैं? 2, तो इन 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आ जाओ। इसका क्या होता है? 2πRh प्लस में 2 इंटू इसका क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया 2πr²। 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, अंदर क्या बचेगा? h प्लस 2r, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या आएगी? 7/2 इंटू एच क्या है? 10 प्लस 2 इंटू 7/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 7, 2 से 2 कैंसिल अगेन। 22 इंटू 10 प्लस 7 17, 17 इंटू 22 कर लेना, क्या बनेगा? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। Rachel, an engineering student, was asked to make a model in her workshop which was shaped like a cylinder. सिलेंडर की शेप है, with two cones attached to its end, यानी सिलेंडर की शेप है और एक ये बनाना है हमें। ठीक है, यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज, डायमीटर कितनी दे रखी है? 3। डायमीटर 3 दे रखी है, तो रेडियस क्या हो जाएगी? 3/2, यानी कि 1.5। यही होगी, 3/2 ही लिख लेना, सॉल्यूशन में आसानी होगी। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और लेंथ कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। पूरे मॉडल की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, याद रखना। इफ कोन, ईच कोन हैज हाइट, अगर इस कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इस कोन की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम निकालनी है अब हमें। अगर इसकी हाइट 2 और इसकी हाइट 2, टोटल हाइट माइनस कर देंगे तो 2 प्लस 2 4। हाइट क्या हो जाएगी सिलेंडर की? सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी? 12 माइनस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 12 माइनस 4, 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी बचेगी 8 सेंटीमीटर हाइट। अब हमें क्या क्या मालूम है? आर मालूम है, सेम है 3/2। ठीक है, हाइट मालूम है सिलेंडर की, कोन की हाइट पता है, सब कुछ पता है। कोन की हाइट किससे डिनोट कर लो? h डैश से डिनोट कर लो। हो गया। निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम कैसे आएगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बीच की प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, लेकिन कोन याद रखना एक इधर भी है और एक इधर भी है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 कोन होंगी। ठीक है, सिलेंडर की वॉल्यूम πr²h, कोन की वॉल्यूम 2 इंटू 1/3 πr²। आर तो सेम है लेकिन हाइट डिफरेंट है, तो h डैश। ठीक है, अब कॉमन क्या क्या है? πr² कॉमन है, अंदर क्या बचेगा? h प्लस 2/3 h डैश। चलो, पाई की जगह पुट कर दो 22/7, आर की जगह 3/2, 3/2
एच क्या आएगा 8, 2/3 इंटू 2। हाइट क्या थी कोन सिर्फ इसकी कोन की 2 सेंटीमीटर थी ना। अब इसको सोल्व करो, 2 1 जा 2 11। ठीक है, बस ये यार कट नहीं रहा कुछ भी। ये क्या बचा 99 अपॉन में 7 2 जा 14, 8 4 4 अपॉन 3 8 से 24। एलसीएम ले लो, 24 प्लस 4 अपॉन में 8, यानी कि 99 अपॉन 14 इंटू 28 अपॉन 8। 14 1 जा 2 जा 2 1 जा, ओहो मैंने 8 क्यों लिखा है, देखा 8 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा। 3 2 1 जा 2, सॉरी 3 1 जा, हाँ ये 3 बचेगा, ये 2 तो कैंसिल हो गई नहीं। 3 1 जा 3 3 जा, अब 33 इंटू 2 66 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी वॉल्यूम हो गई। A solid iron pole consists of a cylinder of height, सिलेंडर की पोल है, सिलेंडर की शेप में, उसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर। एंड बेस डायमीटर, डायमीटर का बेस क्या है 24, तो रेडियस क्या हो जाएगी 12, यानी कि एच क्या हो गई 220 और रेडियस क्या हो गई 12, 24 बाई का हाफ, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अच्छा इसके बाद एक और सिलेंडर है, सरमाउंटेड यानी कि इसके ऊपर, इसकी हाइट, इसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर। एच डैश कितने हो गई दूसरे सिलेंडर की, आर डैश से दूसरा सिलेंडर डिनोट कर दो सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है, और पाई हमें यूज करना है 3.14। इसके अंदर क्या है, मास क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू जितना वो दे रखा है। ठीक है, 8, अगर 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 8 ग्राम मास है, ठीक है 8 ग्राम मास है, तो फिर हमारी इसकी वॉल्यूम जो निकालेंगे मल्टीप्लाई बाई 8 कर देंगे तो क्या हमारे पास पूरे का मास नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे ही निकालना है, नहीं समझे। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना है 8 ग्राम है, तो इसकी जो वॉल्यूम आएगी उसको करेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई, जब ही तो इसकी मास पता लगेगा। यही निकालना है हमें। चलो सोल्व करते हैं। अब इसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी, बड़े सिलेंडर की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। सिलेंडर 1 की वॉल्यूम यानी कि इनकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर डैश का स्क्वायर एच डैश इज इक्वल्स टू पाई कॉमन आर स्क्वायर 12 इंटू 12, एच की वैल्यू क्या आएगी 220 प्लस में पाई तो निकाल दिया ना हमने बाहर, 8 इंटू 8 प्लस इंटू में 60, पाई की वैल्यू 3.14, 144 इंटू में 220 प्लस में 64 इंटू में 60। इसकी वैल्यू खुद से निकालना और आंसर कमेंट कर देना। ठीक है, सॉरी नहीं 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 नहीं, इसकी वॉल्यूम तो मैं ही बता देती हूँ, मास की वॉल्यूम खुद से निकालना भाई। इसकी जो भी वॉल्यूम आएगी, क्या आएगी इसकी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम आएगी 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगी वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 ग्राम से, जब भी तो मास निकलेगा। तो मास क्या होगा वॉल्यूम इंटू 8, तो वॉल्यूम क्या आई 0.8 इंटू 8। अब ये आंसर खुद से निकालना मास कितना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, ए डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.31। अच्छा फिगर मैंने इसके अंदर लगाई नहीं, सॉरी मैं भूल गई। देखो ये एक इस तरीके से एक शेप का डोम बना हुआ है। ठीक है, ब्लॉक एक क्यूब एंड हेमिस्फेयर, द ब्लॉक बेस ऑफ द ब्लॉक इज, बेस कितनी है 5 सेंटीमीटर, क्यूब है तो ये भी 5 ही होगा, ये भी 5 ही होगा। एंड द हेमिस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, हेमिस्फेयर की डायमीटर कितनी गिवन है 4.2। अगर डायमीटर 4.2 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 4.2 अपॉन 2,
यानी कि 2.1 यही हो जाएगी सेंटीमीटर। अब ये क्या है 22/7, हमें पाई की वैल्यू यूज करनी है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ब्लॉक का। टोटल सरफेस एरिया ब्लॉक का क्या होगा देखो, पहले तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस में इसके ऊपर हेमिस्फेयर भी बना हुआ है एक, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि बेस तो इसके साथ चिपका हुआ है ना, बेस क्यों ही लेंगे हम, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, अब देखो इसकी छत है ये, ठीक है, इसका टॉप एरिया ये है, उस टॉप के ऊपर अगर ये हेमिस्फेयर बना हुआ है तो क्या एरिया सिर्फ इतना इतना ही तो नहीं बच रहा, बिल्कुल बच रहा है। हॉलीवुड वगैरह की मूवीज नहीं देखी, उसके अंदर जब शीशा तोड़ के आते हैं तो फिर उसके सर्कल, ये एक डोम टाइप का एरिया बना होता है, यही होता है ना शीशे का सा, तो ये सर्कल थोड़ी फर्श में काउंट होता है, नहीं होता, तो ये हम माइनस करेंगे, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, याद रखना पूरे में से। अब क्या आ गया, टोटल सरफेस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a क्यूब, सॉरी 6a स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का 2πr², माइन बेस एरिया क्या हो जाएगा πr², तो 6a² प्लस 2 - 1 πr², वैल्यूज पुट कर दो, ए स्क्वायर की जगह क्या आएगी 5 × 5, पाई की जगह 22/7, आर क्या है 2.1 × 2.1। ठीक है, करो भी इसको आगे सोल्व, 7 1 जा 7 3 जा 5 5 25 25 6 जा 150 प्लस में 22 66, अब इसका आएगा 2.1 1386 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 150 प्लस 13.86 यानी कि 163.86, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड सरफेस एरिया टोटल। चलो, अब एक जूस सेलर है, वो सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग की, नायक मूवी देखी है, वही है, वही बिल्कुल नायक मूवी का ही एग्जांपल है इसके अंदर। अब यूजिंग एक ग्लास यूज कर रहा है ऐसा, ठीक है, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास, डायमीटर गिवन है 5, अगर डायमीटर है 5 तो रेडियस क्या हो जाएगी 5/2, यही होगी, तो रेडियस क्या हो गई 5/2 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर रेज पोर्शन विच रिड्यूस्ड, यानी कि इसके अंदर जो है वो ऐसे उठा हुआ एरिया है हेमिस्फेयर का, जो कि इसकी वॉल्यूम को कम कर रहा है, लेकिन बाहर से दिखने में ये ग्लास दिखता है, ठीक है पूरा, लेकिन अंदर इसकी वॉल्यूम कम हो गई। हाइट कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, क्या निकालना है एपरेंट कैपेसिटी, हमें लग कितनी रही है पूरी लग रही है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम जो एपरेंट कैपेसिटी हो जाएगी, एपरेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप का ही तो होता है ना ग्लास, ठीक है, तो निकाल दो इसकी, इसका क्या हो जाएगा h की वैल्यू क्या है 10 πr²h क्या हो गई 3.14 इंटू r² का 5/2 का होल स्क्वायर इंटू h, h क्या है h की वैल्यू पुट कर दो यानी कि 10। ठीक है, अब इसकी 3.14 इंटू, आंसर लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, कैलकुलेशन खुद से कर लेना, बहुत लेंदी हो गई है वीडियो वैसे ही, 196.25। ठीक है, ये आ गई इसकी वॉल्यूम सिलेंडर की, जो हमें बाहर से देखने में लगती है, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये तो घपलेबाजी कर रहा है ना, नीचे से राउंड शेप कर रखी है, तो एक्चुअल वॉल्यूम क्या आएगी, एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल क्या होगी सिलेंडर की वॉल्यूम में से माइनस कर दो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो क्या आएगा πr²h माइनस 2/3 πr³, तो 196.25 में से माइनस क्या करेंगे 2/3 इंटू 3.14 r³ 5/2 का होल क्यूब, 196.25 माइनस ये पूरी कैलकुलेट करके लिख लेना, मैं एग्जैक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, आंसर आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फिगर 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 इसकी फिगर है ये रही,
ठीक है, अब ये फिगर है, फ्रॉम ए क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, एल बी एन एच। ठीक है, होलो सिलेंडर कट किया है जिसकी डायमीटर कितनी है 7, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2, ये तो होती है 7/2, हाफ कर दे। सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग ब्लॉक का। ठीक है, इसका सरफेस एरिया निकालना है, ऊपर से सिलेंडर ये माइनस और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, जो अभी हमने कौन निकाली थी ना सिलेंडर में से, सेम उसी तरीके से होगा। आ जाओ, क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें पूरे इस रिमेनिंग ब्लॉक का। क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, इसका टोटल सरफेस एरिया प्लस में सिलेंडर, बीच में से जो पाइप गई हुई है सिलेंड्रिकल शेप की, उसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, माइनस क्या होगा, अगर ये छत है, इसमें एक पाइप दे दी ऊपर से, तो इस पाइप का ये एरिया तो ओपन ही होगा, तो ये एरिया माइनस होगा, माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर ये छत में ऊपर से दी हुई है तो ये नीचे तक गई हुई है ना फर्श में भी, तो यानी कि ऊपर का भी माइनस होगा और नीचे का भी माइनस होगा, तो माइनस कर देंगे 2, मतलब 2 बार माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या आ गया, कर्व क्यूबॉइड का सरफेस है, टोटल सरफेस क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πRH प्लस बेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, सॉरी ये माइनस आ गया, बेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का -2πr², है ना। चलो वैल्यूज पुट करनी है, बस फटाफट वैल्यू पुट कर दो, 15 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 15 प्लस 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, एच की वैल्यू, एच क्या है 10। ठीक है, माइनस क्या करेंगे हम, इरेज कर देते हैं, माइनस क्या करेंगे 2πr², 22/7 इंटू r²। ठीक है, चलो 150 प्लस 50 प्लस 75 प्लस में 7 7 2 से 2 कैंसिल, 220। ठीक है, अब इसके अंदर 7 से 7 2 से 2 कैंसिल, अगेन 2 1 जा 2 11 जा 11 7 जा 77। कहाँ मिस्टेक की है मैंने इसके अंदर, ओहो, रुको 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 भाई, ये जो मैंने h की वैल्यू 10 ले ली ना, मैंने 10 क्यों ली है, ये तो 10 तो ब्रेड थी, हाइट तो इसकी 5 आएगी सिलेंडर की, आएगा 5। ठीक है, यहाँ आएगा 110। ठीक है, 22 इंटू 5 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 275, 275 इंटू 2 कितना होता है 550, 550 प्लस 110 माइनस 77, 660 माइनस 77 इक्वल्स टू 583 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। चलो, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इसने क्या बोला है, ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर वोल्टेड डोम, सेम अभी जो हमने जिस तरीके से किया था, एक सिलेंडर की शेप की बिल्डिंग है जो कि एक डोम हेमिस्फेयर डोम बना हुआ है, एंड कंटेन्स द वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितनी कंटेन कर रहा है 41 19/21, इसको सोल्व करेंगे 21 41 जा 861 प्लस में 19/21 दैट इज इक्वल्स टू 880 अपॉन में 21 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हमें गिवन है। ठीक है, लेकिन हमें और कुछ क्या गिवन हो, और तो कोई चीज गिवन ही नहीं है, इंटरनल डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू
टोटल हाइट ऑफ अबाव ऑफ द फ्लोर। ठीक है, लेट कर लो। लेट क्या करना है, लेट टोटल हाइट भी एच कर ले, यही निकालनी है हमें वैसे भी। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, टोटल हाइट भी एच ले लो। तो अब क्या आएगा, डायमीटर क्या हो जाएगी, किसके इक्वल गिवन थी, हाइट के इक्वल, तो डायमीटर भी एच हो गई। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी, h/2, है ना। रेडियस क्या हो जाएगी, h/2। अगर ये h/2 है, ये भी h/2 है, पूरी हाइट h है, तो क्या ये बची हुई h/2 नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसमें से h/2 माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, पूरी हाइट में से माइनस कर देंगे इसकी रेडियस h/2, यानी कि अगेन h/2 बचेगी। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, जो कि ये गिवन है। आ जाओ, बिल्डिंग की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर की वॉल्यूम। सिलेंडर की वॉल्यूम πr²h, हेमिस्फेयर की वॉल्यूम 2/3 πr³। ठीक है, यहाँ मैं बता देती हूँ, r क्या आया था हमारा, h/2 आया था, और h क्या था, h/2 ही था। ये सिलेंडर की हाइट थी। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट कर दे फटाफट। पाई r की जगह क्या आएगा, h/2 होल स्क्वायर, h की जगह h/2, हाइट भी हाफ है सिलेंडर की, प्लस 2/3 इंटू पाई h/2 का होल क्यूब, रेडियस h/2 है। ठीक है, पाई कॉमन आ गया, h/2 का होल क्यूब कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचा है, 1 + 2/3। ठीक है, करो सोल्व। पाई h³ अपॉन में 8, 3 2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, 3 + 2 अपॉन 3, 3 + 2 5, 5/3। अब 5 पाई h³ अपॉन में 8 3 जा 24। ये किसके, ये वैल्यू हमने वॉल्यूम निकाली है बिल्डिंग की, लेकिन हमें तो बिल्डिंग की वॉल्यूम गिवन थी ना, 880 अपॉन 21, है ना। 880 अपॉन 21 मीटर क्यूब हमें वॉल्यूम गिवन है, तो क्या हम h नहीं निकाल देंगे यहाँ से इक्वल पुट करके, बिल्कुल निकाल देंगे। अगर हम 5 पाई h³ अपॉन 24 को इक्वल पुट कर देंगे 880 अपॉन 21 के, ठीक है, तो यहाँ से आएगी, क्या आएगा अब यहाँ पे, 5 22/7 इंटू h³, 21 जा, दिस इज 40, 5 1 जा, 5 8 जा, 7 1 जा, 7 3 जा, 3 1 जा, 3 8 जा। अब क्या बचा, h³ क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8, ये 8 उधर चला जाएगा, क्या आया 64। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, तो 4 मीटर जो होगी उसकी हाइट आ गई, हमें यही निकालनी थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों, फॉर्मूला काम के लगे हों, आपको इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए अच्छे लगे हों, तो ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना और अपने सारे दोस्तों में भेज देना अच्छे से। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली सारी की सारी वीडियोस आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।